कुछ नंबर्स हैं जो आप अपने जहन में रखें और फिर इस एक एक नंबर की कहाँ कहाँ आप कह लीजिए कि राइट फिटिंग है, राइट प्लेसमेंट है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। पहले 1110वां दिन है, फिर 259 दिन है, 150 दिन, 132 दिन, और अब 16 सितंबर तक का हस्पताल का मामला, अगली समात तक का मामला। 5 अगस्त 2023 को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी हुई और आज उनकी मुसलसल हिरासत का 1110वां दिन है। बाहर मौजूद बहनों ने आखिरी जो बाकायदा मुलाकात की थी, उनमें से भी एक ने, वो डॉक्टर उज़मा खान साहिबा थी और वो 2 दिसंबर को हुई थी, यानी उसको भी 259 दिन हो गए। बेटों से जो आखिरी कंफर्म गुफ्तगू है वो 21 मार्च को हुई थी और इसे भी 150 दिन हो चुके हैं। फिर आपको याद होगा सलमान सफदर साहब जो हैं उन्हें एक्सेस दिया गया था और उनकी जो मुलाकात थी वो 8 अप्रैल को हुई, यानी इस मुलाकात को भी 132 दिन गुजर चुके हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सरकारी रिकॉर्ड है वो जहां मेडिकल हिस्ट्री से मुताल्लिक एक अलग रुख पेश करता है और वो वही रुख है जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, वहीं अदालत को कुछ नंबर्स दिए गए, बताया गया कि कब कब कौन मिलता रहा, क्या फैसिलिटेशन है बानी पीटीआई की। तो गुज़िश्ता 3 बरस में इमरान खान की बहनों के साथ 48 मुलाकातें जो हैं वो बताई गई हैं। जेल इंतज़ामिया का ये कहना है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के दरमियान 84 मुलाकातें हो चुकी हैं और 4 नवंबर 2023 से 10 अगस्त 2026 तक मुख्तलिफ माहिर डॉक्टर्स ने साबिक़ वज़ीर आज़म बानी पीटीआई के 39 तिब्बी मुआयने किए हैं। ये सारा रिकॉर्ड है, डाटा है, और अभी इसको इन डिटेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने मज़ीद देखना है अगली समात पर, और ये नंबर्स मांग लिए गए हैं, मेडिकल रिकॉर्ड मांग लिया गया है। वहीं साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये कह दिया गया है कि इस सारे मामले पर अगर जो भी फैसला है उससे हट के कोई भी चीज़ होती है तो ये हुकूमत का इख्तियार है कि वो शिफा हस्पताल मुंतकिल करने का मामला या दीगर जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको वापस ले सके। तो एक तरफ से गारंटी मांगी गई है और ये गारंटी सलमान अकरम राजा साहब ने दे भी दी है कि इस मेडिकल रिपोर्ट को लेके या उनके मेडिकल रिकॉर्ड को लेके कोई सियासत नहीं होगी, जो कि अच्छी बात है। सेहत के मामले पर कभी सियासत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, जब उनकी सेहत ख़राब हुई तब उस सेहत पर भी सियासत नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा जब कुलसूम नवाज साहिबा बीमार थीं उनकी सेहत पर भी सियासत नहीं होनी चाहिए थी। अब जब खुद बानी पीटीआई भी बीमार हैं तो उनकी सेहत पर भी सियासत नहीं होनी चाहिए। ये इंसानी ज़िंदगी का मामला है। लेकिन वहीं साथ ही साथ इस सब के बीच अब अंदाज़े लगाने वाले मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अंदाज़े लगा रहे हैं। क्या ये सब कुछ इसलिए हुआ कि 27 तारीख का जो एहतजाज है सितंबर का, उसको मोड़ दिया जाए? क्या ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो 6.4 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा रोकने का इरादा रखता है, विफाक की तरफ जाने थे जो पैसे और मामलात एग्रीड थे, उस वजह से हुआ है? या फिर जो नई बहस है सूबों की, वो सूबों की बहस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो खिंचाव है और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामलात हैं उसको देखते हुए नंबर मैनेजमेंट के लिए क्या ये कोई नई कोशिश तो नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ सादा सा मामला, सीधा सा मामला भी कभी कभी साजिशी थ्योरी का शिकार हो जाता है। तो इसमें साजिश क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, और वहीं साथ ही साथ ऑन ग्राउंड इस वक्त रियलिटी क्या है, इस सब को हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब अमजद खान न्याजी साहब। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे महमूद मौलवी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। इनकी बड़ी कोशिशें रही हैं बानी पीटीआई से मुताल्लिक़, उनकी रिहाई से मुताल्लिक़, उनकी मुलाकातों से मुताल्लिक़, ये इस सब को किस नज़र से देख रहे हैं, महमूद मौलवी साहब से भी जानेंगे। और फिर इनसाइडर्स क्या हैं, अंदाजे क्या लगाए जा रहे हैं, क्या ताने बाने बुने जा रहे हैं। एहतशामुल हक साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं ज़रा आप सबकी इजाज़त से न्याजी साहब से शुरू करता हूँ इस सारे मामले को। न्याजी साहब, आपको ये अंदाज़ा था, ये यकीन था, ये गुमान था कि एक ही रोज़ में सब कुछ अचानक इस हद तक बदल भी जाएगा? क्योंकि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिससे आपको शिकायत भी रही, जिसके कान पर आप कहते थे कि आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती तो इसलिए आप इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे। अचानक सब कुछ जो हुआ, ये आपके लिए प्रोसेस करना भी उतना ही मुश्किल है जितना शायद नून लीग के लिए है या बाकी लोगों के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदीकी, हमें तो बिल्कुल वहम गुमान भी नहीं था, लेकिन ये ताज़ा हवा का झोंका जो आया है खान साहब की सेहत के हवाले से, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसके ऊपर सियासत नहीं करना चाहते, ना उसकी रिपोर्ट की डिटेल में जानना चाहते हैं, लेकिन एक बात ज़रूर करेंगे कि जो रिपोर्ट्स हम कह रहे थे कि बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब को जो मसाइल सेहत के हवाले से दरपेश हैं, उसका आज बखूबी
भी जो जायज़ा लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उनको भी अंदाज़ा हुआ है कि खान साहब को कितनी तकलीफ़ है और वो कितने मसाइल का शिकार हैं। इसी वजह से आज उन्होंने जो आर्डर्स किए हैं उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फॉलो करेगी, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी इसमें रुकावट नहीं डालेगी, इस पे भी वो भी सियासत नहीं करेगी, बल्कि जो ट्रू स्पिरिट है अदालत का फैसला उसके ऊपर मनमाना अमल दरामद करेगी, और इसी तरीके के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अमल दरामद करेगी। और हम समझते हैं कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा भाई इमरान खान साहब, हमारा लीडर जो है, उनको सेहत की बेहतर सहूलियात मुयस्सर हों। और आपका ये कहना कि हम कोई एनआरओ के चक्कर में नहीं, हमने हमेशा ये कहा है कि हमारे फैसले अदालतें मुनसिफाना अंदाज से करे, और हम जमहूरियत के लिए खड़े हैं, हम आज़ाद अदलिया के लिए खड़े हैं, हम आज़ाद इलेक्शन कमीशन के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। हमारी जद्दोजहद है वो बड़ी, मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़ात के लिए है, हमारी जद्दोजहद इस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए। ठीक है, तो ये इस जद्दोजहद में, लेकिन शुरू में जो आपने जिस तरह से रिएक्ट किया ना कि वहम गुमान में भी ना था, लेकिन ये सब कुछ हो गया, मैं इस पे ज़रा क्विकली एहतशाम साहब के पास जो मामलात हैं उसको ज़रा लेकर आता हूँ। एहतशाम साहब, ये इतना ही सादा है जितना नज़र आ रहा है कि दरख्वास्तें लगीं, समात हुई और शिफायाब होने के लिए उनको शिफा की तरफ भेज दिया गया, या पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है इस्लामाबाद में? क्या इस वक्त हवाएं क्या कह रही हैं? देखें, उबैद नाई साहब मुझसे अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अब्रप्टली बैठे बिठाए कभी भी नहीं होती, और इस पे बड़े दिनों से काम हो रहा था। एग्जैक्टली अगर आप मुझसे पूछें तो 1 महीना इस पे काम हुआ है। और आपने देखा कि अभी बैरिस्टर गौहर साहब की वालदा का इंतकाल हुआ, बहुत सारे लोग उनको मिल के आए, ताज़ियत की दुआ के लिए गए। इसमें मोहसिन नकवी साहब भी गए। मोहसिन नकवी साहब जब गए थे तो 1-on-1 मीटिंग थी, उसके बाद अरहान सनाउल्लाह गए और लोग भी गए, तो 3-4 लोगों का एक ग्रुप गया था। देखिए, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, ये बहुत ही गैर मामूली किस्म की एक डेवलपमेंट हुई है जिसके पीछे बड़ा काम हुआ है। देखें उबैद, मुझे ये कहने में कोई आर नहीं, और मैं अपनी बात पे कायम हूँ कि ये एक बड़ी मेहनत के साथ ये गिव एंड टेक का एक मामला तैयार किया गया है कि कैसे चीज़ें शेप अप होंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जिस पे आप जानते हैं उबैद के रियासत कहती है कि आप हमें हिट मत करें। आपके ब्लॉगर्स व्लॉगर्स जो जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, जो बंदा बानी पीटीआई से मिल के आता था, अब तो खैर 8-9 महीने मिला ही कोई नहीं, वो आके अपने मानी पहनाता था और वो झूठ बोला जाता था, इसको ख़त्म किया जाए। तो इस पे तो 101% जिस तरीके से यकीन दहानी कराएगी। और अलीमा बीबी का ऑन रिकॉर्ड ये कहना कि मैंने तो अपने होठों पे टेप चढ़ा दिए कि मैं बात नहीं करूँगी। तो देखें, ये बहुत ही जिसको कहते हैं अनफ्लिंचिंग एश्योरेंसेस दी गई हैं कि जी नथिंग डूइंग, इस पर कोई बात नहीं होगी। अब आप देख लें, आपने ख़ुद बताया कि 16 सितंबर तक बानी पीटीआई वहाँ रहेंगे अस्पताल में, तकरीबन ऑलमोस्ट 1 महीना 1 आध दिन छोड़ के वहाँ रहेंगे। तो ये जो ब्रेक थ्रू आया, और दूसरी बात यह है उबैद कि ये बहुत ही गैर मामूली डेवलपमेंट है। आप देखें, मुझे नहीं याद पड़ता, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई बता दे कि किसी कैदी को सज़ा याफ्ता शख्स को सरकारी अस्पताल के अलावा इतने टॉप ऑफ द लाइन प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी इस तरह 1 महीने के लिए जाने की इजाज़त दी गई हो। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये पहले नहीं हुआ। ये गुड टू सी इसकी हो वजह यही है, इसलिए हुआ कि यहाँ पे, हाँ जी, ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है। और ज़ाती तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि बैरिस्टर गौहर साहब ने इस पर बड़ा काम किया, और मैं ये कहता हूँ कि उनकी खिदमत, बड़े ग्रेट आदमी हैं वो, डे 1 से ही कह रहे हैं कि भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए, सुलह सफाई। यानी आप ये कह रहे हैं कि गिव एंड टेक है। अब इस गिव एंड टेक के फार्मूला की जो डिटेल्स है ना, मैं आपसे लेता हूँ, लेकिन महमूद मौलवी साहब भी इसी सारी सूरत हाल में कुछ कोशिशें अपनी करते रहे, फवाद चौधरी साहब के साथ, इमरान इस्माइल के साथ। मौलवी साहब, ये बुनियादी तौर पे जब आप ये कोशिशें कर रहे थे तो इधर से क्या आता था कि ये मनवा लें, और उधर से क्या आता था कि ये हम नहीं मानेंगे और हमारी ये बात मनवा लें? एग्जैक्टली अगर हम आज इस चीज़ को समझें इस तनाजुर में कि ये गिव एंड टेक हुआ है, जैसे एहतशाम साहब कह रहे हैं, तो आपकी नज़र में क्या गिव एंड टेक हुआ होगा? क्या दोनों तरफ से क्या ऐसे मुतालिबात थे जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था, और कहाँ कहाँ ऐसी गुंजाइश थी कि जहाँ कोई रास्ता निकल सकता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये आज बड़ी खुशाइन बात है कि जी एक पॉजिटिव चीज जो है हुआ है, और इसमें मुल्क का भी फायदा है और अवाम का भी फायदा है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, और जब इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इन्वेस्टमेंट और रोजगार और सब कुछ जो है आवाम की बेनिफिट में होगा।
अब ये कहना कि ये अचानक हो गया, देखें मैं इस पे नेगेटिव नहीं जाना चाह रहा हूँ, अचानक नहीं हुआ, एक प्रोसीजर के थ्रू बातचीत हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बातचीत हो रही थी कि देखें चीजों को बेटरमेंट की तरफ इसमें बैरिस्टर गौहर साहब का भी किरदार है, सलमान राजा साहब का भी किरदार है और बहुत से और लोगों का भी किरदार है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन किया जाए ताकि चीजें बेहतरी की तरफ जाए। अब हम इसके ऊपर अगर हम पास्ट में जाएंगे और इसको खुरेदने की कोशिश करेंगे तो वो जो नेगेटिव एलिमेंट्स है वो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त के लिए मुफीद नहीं होगी। इसमें इसीलिए हमको बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखिए ये पॉजिटिव अप्रोच है, इंशाल्लाह जो है 2 दिन के अंदर खान साहब को जो है अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि देखिए उनकी तबीयत कैसी है, अगर हो सके अल्लाह ना करे उनको ज़रूरत पड़े कोई और मजीद मैं कहूँगा कोई जो है किसी चीज़ की, तो वो बाहर भी मेरे ख्याल से जा सकेंगे अगर जरूरत पड़े, वरना जो है ये चीजें जो है बेहतरी तरफ आएंगे। और देखें ये अगर पॉजिटिव वे में देखे जाए तो इसको जो है बाद में अस्पताल के बाद खान साहब को जो है रिलीफ काफी हद तक मिलना शुरू हो जाएगा। उसकी वजह देखिए पॉलिटिकल टेम्परेचर हमें नीचे लेके आना है, बहुत आसान है। देखें हमें नेगेटिव बात करना, उसकी वजह ये है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। और सही बात है कि देखिए सलमान राजा साहब का और बैरिस्टर गौहर का, सोहेल अफरीदी साहब के स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं, बल्कि उनकी हमशीरा की स्टेटमेंट भी बड़ी जो है खुशाइन बात है कि वो आई कि देखें जी हम खुश हैं और इसको बेहतरी की तरफ जाना। मैं तो मौलवी साहब ये पूछना चाह रहा था कि ठीक है यकीनी तौर पे खुश आइंदा है, मैं पूछना चाह रहा था आप जब कोशिश कर रहे थे तो वो गिव एंड टेक का फॉर्मूला, क्योंकि गिव एंड टेक का लफ्ज एहतशाम साहब ने इस्तेमाल किया, वो गिव एंड टेक में क्या होता था? हाँ वो क्या मांगते थे, ये क्या नहीं देते थे? देखिए गिव एंड टेक, देखिए मैं उसको अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा कि क्या गिव एंड टेक, मगर टेक्निकली मैं आपको बता दूं डेफिनेटली ये होता ये है कि गिव एंड टेक ही होता है, जो कि दोनों मफाद के सबका इंटरेस्ट ये मुल्क है। अगर मुल्क के मफाद में बेहतरी हो तो व्हाई नॉट गिव एंड टेक। हम इसको ईगो क्यों बना लेते हैं, या इसको देखिए ये जो लफ्ज है ना डील, ये एक टैबू है। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि इस लफ्ज को इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, ना पीटीआई के लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, ना हुकूमती लोगों को ये इस्तेमाल करना चाहिए ये लफ्ज डील। अगर कोई देखे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि मुल्क के मफाद में बेहतर हो, व्हाई नॉट। देखिए ना कुछ चीजें हो जाती हैं कि देखें कभी किसी की कुछ डिफरेंट ऑफ व्यूज होते हैं, और अगर वो अपने व्यूज को जरा चेंज करते हैं और पॉजिटिव, तो इसे डील नहीं कहना चाहिए, आप कह रहे हैं इसे कोई नया नाम देना चाहिए, कोई एग्रीमेंट कहना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।